नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वाले चैनल पे। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं सुनील इज ट्रैवलिंग का एक और नया रिएक्शन वीडियो। तो आज का टॉपिक होगा चाइना एंड पाकिस्तान। मतलब चाइना पाकिस्तानियों पे वीज़ा बैन लगा चुका है, लिमिटेड एक्सेस हो चुका है। अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा चाइना की तरफ होगा तभी वीज़ा मिल सकता है पाकिस्तानियों को, नॉर्मली वीज़ा नहीं मिलेगा। इसी हवाले से ये वीडियो है, चलिए देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाना, धन्यवाद। चलिए देखते हैं। मैं आगाह करूंगी कि इस वक्त चाइना जो है चाइनीज एम्बेसी वीजा नहीं दे रही। आप रोज बरोज कोई ना कोई नेगेटिविटी की खबर आई रहती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे चाइनीज एम्बेसी वीजा नहीं दे रही। हाँ भाई हाँ, हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नज़ारे हमने जगह जगह देखे। अच्छा, आज जरा चीन का वीजा लगा के दिखा दें, आपको तफरीक का चीन का वीजा मिलता ही नहीं है। बस अब दोस्ती खत्म। ये बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं जी, हम 30 मुल्क फिरे हैं, 32 मुल्क फिरे हैं, 15 मुल्क फिरे हैं, नहीं मिल रहा। चाइनीज एम्बेसी आपको वीजा नहीं दे रही, नहीं मिल रहा वीजा। अच्छा कैंसल। कि चाइना ने कहा है पाकिस्तानियों का विजिट वीजा भी कैंसिल। अब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। चाइना इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नाराज है। घर से निकलते और दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाली शाहराह रेशम हो या फिर बिजली के मंसूबे और सी पैक जैसा अजीमुशान मंसूबा, इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। कुछ दूर चलते चीन ने पाकिस्तान में काम बंद कर दिया। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जिसमें यह कहा गया था कि क्रोम और 1500 टन पाकिस्तान से चाइना शिफ्ट किया जाएगा, उस क्रोम और की जगह हम लोगों ने रेत, स्टोन्स, तो आप लेते ही रहते डिलीवर हो। की चाइना को, और उनसे पैसे भी पूरे ले लिए। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो इस वक्त चाइना की वीजा की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। वो जो बार है वो बिल्कुल ब्लर हुआ हुआ है, आप उस पर क्लिक ही नहीं कर सकते। मतलब ये अगर आपने चाइना का वीजा अप्लाई करना है आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तानियों का। ऑलरेडी लोगों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी नहीं है। वर्क परमिट आपको तब मिलता है जब आपको वहाँ से भी वर्क परमिट पंच करके भेजे। तफरीक के लिए, सैर के लिए आप जा ही नहीं सकते चीन में। आपका कोई दूसरा मकसद होंगे तो जाएंगे। चाइना के साथ ही थोड़े बहुत हालात हमारे अच्छे थे, अब उनके साथ भी खराब हो रहे हैं। अगर आपके पास वर्क परमिट है भी तब भी वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो लिटरली इस वक्त जो समझ आ रही है कि चाइना का वीजा एक फर्स्ट टाइमर के लिए मुश्किल लग रहा है, जो कि फर्स्ट टाइम चाइना जाना चाहता है या सेकंड टाइम में जाना चाहता है, डजंट मैटर। दिन ब दिन चाइना हमसे रूठ रहा है। ये वाला वीडियो मस्त है यार। इस आसमानी कौम पर एक से एक अजाब टूटे जा रहे हैं। अब नया अजाब टूट गया इन आसमानी पाकिस्तानियों कौम। पे। पहले तो इस्लामी ब्रदरहुड मुल्क ने इनको जलील किया, इनको ख्वार गया, इनके जूते मारे, वहाँ इनकी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वीजा बैन कर दी है, नो एंट्री कर दी पाकिस्तानियों की। अब तो इनके मुंह बोले पप्पा चाइना ने भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। हालांकि पूरी तरीके से वीजा बैन नहीं किया है पाकिस्तानियों का, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब जब तक कोई वैलिड रीजन नहीं होता है तब तक कोई भी पाकिस्तानी चाइना नहीं जा सकता। चीन में देखा है मैंने। चीन में जब मैंने स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई किया था तो मैंने एक दफा का वीजा मांगा था, उन्होंने बगैर पूछे 2 ठप्पे लगाए थे कि आप 2 दफा चले आना। आज जरा चीन का ये थोड़ा ज्यादा एग्जैगरेट कर रहा है। कोई भी इंसान हो, एक बार वीजा लगाता है तो एक ही बार वीजा देता है, 2 बार वीजा ठप्पा नहीं लगाता है। ये पाकिस्तानी आसमानी कौम कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। साले एक बार पूछते तो 2 बार लगा देते, 2 बार बैन लगाया हुआ होगा। थोड़ा पढ़ना भी सीख साले जाहिल। वीजा लगा के दिखा दें, आपको तफरीक का चीन का वीजा मिलता ही नहीं है। तफरीक के लिए, सैर के लिए आप जा ही नहीं सकते चीन में। आपका कोई दूसरा मकसद होंगे तो जाएंगे। श्रीलंका वीजे की जरूरत ही नहीं होती थी।
आज आप देखिए कैसे वीज़ा मिलता है, इसलिए कि हमारे रवैये ऐसे हैं, हमने लोगों को सिविक एजुकेशन देनी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक बस चला करती थी पीओके के रास्ते से, डेली अप एंड डाउन होता था। एक बस उधर से चलती थी, एक बस इधर से चलती थी। वो बस भी 3 महीने पहले से बंद पड़ी है। इसके बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं कुछ पाकिस्तानियों के ब्लॉग देखता रहता हूँ जो ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर होता क्या है, पाकिस्तान रियल में है कैसा। तो ये खबर मुझे पता थी, लेकिन मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज 3 महीने के बाद मुझे मौका मिल गया। वाह भाई वाह। खैर, इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी लड़कियों ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं, और रिएक्शन सुनने के बाद में आज आपको मज़ा आएगा। गंवार लड़कियां नहीं है भाई, पढ़ी लिखी है, और सुनने के बाद आपको अच्छा भी लगेगा। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। सारी मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहता हूँ। पढ़ी लिखी है, लेकिन इनको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये लोग का दिमाग ऊपर होगा। देखते हैं कैसा होगा। इसी बात है, डिसअपॉइंटमेंट है। पाकिस्तानियों का ऑलरेडी लोगों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी नहीं है, और मज़ीद इस तरह की हरकतों के बाद जिन लोगों के साथ, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, तो हम उससे भी हाथ खो बैठेंगे अपना, और इवेंचुअली फिर हमारे पास कोई भी नहीं होगा। हम वैसे ही एक वीक कंट्री हैं, हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप हमारे पास वैसे ही नहीं है, वैसे ही हम लोग गुलाम हैं। ऊपर से जो मुल्क हमारे साथ दोस्ती करना भी चाहते हैं और वो हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं, उनके साथ भी फ्रॉड करेंगे तो इवेंचुअली वी विल एंड अप अलोन। हम किसके गुलाम हैं? अमेरिका और क्या, हम सबको पता है किसके गुलाम हैं। अमेरिका ऐसे तो हम भी। चाइना के भी गुलाम हैं। नो, चाइना की इंटेंशंस ये हमारे लिए लोग अच्छी किसके हैं। गुलाम है? ये पाकिस्तान एंकर में पाकिस्तान सारी की चीज़ें पूछ देखें रही है और कि they are helping किसके us। गुलाम है हम? जितना अरे मुझे तुम जितनी अपने चीज़ों की मुल्लाओं के नॉलेज है गुलाम उस हो। हिसाब से आई थिंक दे आर हेल्पिंग इस मुल्ला तो we are मौलवी in, वाले this सोच से state तुम लोग बाहर जिसमें निकलो, we need help तभी कुछ हो from सकता है other तुम लोग का। countries। नहीं तो आसमानी कौम से तो आसमानी हमारे कौम अच्छे रह जाओगे रिलेशनशिप्स तुम होने लोग। चाहिए इनके। अगर हमें नहीं भी हेल्प ये चाहिए दो बच्चे लोग तो कहाँ हमारे से मुल्क की पढ़े लिखे reputation ऐसी होनी आ गए चाहिए पाकिस्तान में। कि, मुझे तो लगता है ये लोग वीजा लगते ही ये लोग भी चले जाएंगे। हमें वैसे चलिए ही वीडियो सारे लोग देखते हैं आगे। स्कैमर समझते हैं। अगर जहाँ पे मुल्कों में जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं या वर्क परमिट पे जाते हैं, तो जब उनके नेटिव्स को पता चलता है वो यार पाकिस्तानी, तो दे ट्रीट अस एज स्कैमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका फर्स्ट ओपिनियन ही यही होता है। इंडियंस को भी इतना बुरा नहीं समझते जितने पाकिस्तानियों को बुरा समझते हैं। तो आफ्टर दिस स्कैम दे विल थिंक दैट यस पाकिस्तानीज आर स्कैमर्स। ऑब्वियसली वी आर। आप क्या कहोगे? दैट्स काइंड ऑफ शॉकिंग टू, बट एक तरह से ना एक तरह से आप इस पर यकीन भी कर सकते हो इस बात पे कि हम कर सकते हैं ये। हमने कर दिया है। वो लोग जैसे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर इस बात की, और अगर हमें पता चलता है कि शॉकिंग भी होता है एक लेवल पे, बट हमें यकीन भी आता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है ना, और जितना हम लोग डल हो चुके हैं, जैसे जितने भी फेक हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे हैकिंग हो रही है और हम इस चीज़ को इतना नॉर्मल लेते हैं, तो अब जैसे हमें आदत हो गई है इस चीज़ की कि धोखा करना है। ठीक है, जैसे हम पे एक थप्पा लग गया है ना, तो अब जब कर रहे हैं तो करते रहते हैं, फिर देन फेक इट करने की ज़रूरत क्या है, ये वाला सीन है। तो आई थिंक कि पहले रिलेशन बहुत कम थे, और जिस तरह का चाइना का और पाकिस्तान का रिलेशन है तो इट वाज गुड, इट वाज गोइंग गुड। जिस तरह उन्होंने ट्रेन में इतना इन्वेस्ट किया, एंड देन थोड़ी देर पहले विजिट भी हुआ था उनके प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में, एंड नाउ उन्होंने अब ये कर दिया। पहले अब तो दुबई में भी हमारे वीज़े के इतने प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोग का अब एक दुबई जाना भी मुश्किल हो गया, तो चाइना क्या चीज़ रह गया। तो उन्होंने भी बंद कर दिया, तो हर जगह जब रास्ते बंद हो जाएंगे तो पहली अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो क्या ही इसका रिजल्ट होगा, ख़त्म। ये लोग बोल रहे हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री। डेवलपमेंट कहाँ है तुम लोगों का? ये तो बताओ, कुछ तो दिखाओ ऐसा कि पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ है। तुम लोग तो सिर्फ यही दिखाते रहते हो कि हम लोग के यहाँ वो बैन लगा दिया, हम लोग के यहाँ ये वीज़ा बैन लगा दिया, हम लोग के यहाँ वो हो गया, हम लोग के यहाँ जाकिर नायक आके गंद फैला के गया, हम लोगों ने कर्जा ले लिया, खुशी मना लिया। पाकिस्तानियों सुनो, IMF में जो बैठा है इंडियन है। अगर वो साइन करती हैं तभी तुम लोग रात में बिरयानी खा सकते हो, वरना तुम्हारा तो खेल खत्म है। ये भगवान, ये वाला वीडियो इतना ही तक था, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। धन्यवाद, जय श्री राम।